हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर सीआई एंड एसआई वाला टॉपिक। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डेज एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की एक छोटी प्रोग्रेस क्या है, आगे जो है एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलती है। ये नहीं आपने हर दिन कुछ सीखा है, आप एक दिन में ही सब कुछ नहीं सीख सकते। हर दिन कुछ ना कुछ आप सीखेंगे और वो आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो आप यहाँ देखें, कल हमने क्वेश्चंस किए थे, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हमने किए। चलिए, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए है। और इसको भी आपको दिखाते हैं क्वेश्चन है कैसा। छुप गया है क्वेश्चन थर्ड। तो ये है बच्चों, Pavina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो साफ साफ क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन है, एक चीज कहना चाह रहा है कि फबीना ने 12,500 रुपए उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे। 12,500 रुपए उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। एंड राधा ने जो है सेम अमाउंट लिया और 10% पर एनम पर उसने किस में लिया, उसका जो रेट था 10% रेट था कंपाउंडेड एनुअली। तो इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, किसका कंपाउंड किसका ब्याज ज्यादा होगा और उससे कितना ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसका ब्याज ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा, ये आप पे क्वेश्चन है। फबीना ने पैसे लिए, सेम अमाउंट ली सिंपल इंटरेस्ट से और 12% रेट पे। ठीक है, और सेम टाइम के लिए 3 साल के लिए। और वहीं राधा ने भी सेम अमाउंट लिया सेम टाइम पीरियड के लिए, बट यहाँ 12% की जगह 10% पर एनम पे लिया। तो बताओ ज्यादा इंटरेस्ट कौन पे करेगा और कितना ज्यादा पे करेगा। चलिए बताएं, इस क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से। चलिए, तो सबसे पहले फबीना का केस हम ले लेते हैं। फबीना के केस में क्या है, प्रिंसिपल है सर पी 12,500, टाइम है 3 इयर्स, और जो रेट है 12% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे 12% एसआई। ठीक है, तो अब कैसे करना है जी, क्या करेंगे, तो कितना इंटरेस्ट पे करेंगी, है ना। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 12,500, रेट है हमारा 12%, टाइम है 3% अपॉन 100। करेक्ट। जो जो चीजें कट रही हैं आप काट देंगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो हमारे कट रहे हैं। तो अब मैं यही मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12×5=60। ठीक है, 12×5=60 का आपको दिख रहा है 0, 60 का 0, 6 कैरी, 12×2=24, 24 और 6 होता है 30, और 12×1=12 और 3 1500 इंटू 3, यानी कि 4,500 रुपए क्या है इंटरेस्ट वो देंगे। ठीक है, 4,500 रुपए। अब बात करते हैं हम, दूसरा केस है राधा का। ठीक है, राधा का केस यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि पी वही है सेम 12,500, टाइम भी वही है सेम 3 इयर्स, और जो रेट है वो है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए आप यहाँ सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली निकलता है, आपको हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर। तो आप यहाँ देखेंगे अमाउंट निकाल रहे हैं, P है 12,000
500, 1 प्लस रेट है यहाँ पे 10/100 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको और सॉल्व करना चाहे कर लें। ये कट गया तो 12,500 ये हो जाएगा 10 प्लस 1/10 का होल क्यूब। ठीक है, जो कि निकल के आएगा 12,500 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 11/10 का होल क्यूब। तो इसके यहाँ सॉल्व करेंगे, 12,500 है तो ये हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, यही होगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। और ये पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं कटेगा तो इसको मैं नहीं काटूंगा। और यहाँ पे मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को बार बार मल्टीप्लाई करके मतलब यहाँ ऐसे करने का शौक नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई कौन करे, है ना, आप इजी करेंगे। 11 5 55 सर 5 कैरी, 11 2 22, 22 5 27 2 कैरी, 11 11 1375 1375 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, फिर 11 5 55 5 कैरी, सर 11 7 77 77 और 5 82 8 कैरी, 11 3 33 33 और 8 41 4 कैरी, 11 1 11 और 4 15 125 इंटू फिर से 11 करूंगा। तो यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट यहाँ मेरे को मिलने वाला है 11 5 55 5 कैरी, 11 2 22 22 5 27 2 कैरी, 11 1 11 और 2 13 1 कैरी, 11 5 55 55 1 56 5 कैरी, 11 11 और 6। तो यहाँ मिलेगा ज्यादा नहीं आ रहा 12,500 के हिसाब से, एक गलती तो नहीं कर दी। 11 5 55 5 कैरी, 11 2 22 तो 22 का 2 हो 22 का 11 5 55 5 कैरी, 22 5 27 का 2, ऐसा सही है। तो 3 साल के लिए है ना। ठीक है, फिर आप यहाँ देखेंगे 11 5 55 5 कैरी, 11 7 77 77 और 5 82 82 का 2 8 कैरी, 11 3 33 33 और 8 होता है 41 4 कैरी, 11 1 11 और 4 15 125। कुछ गलती तो नहीं होगी हमसे कहीं? 12,500 ही था ना, क्वेश्चन 10% ही है। ये भी सही है। ये भी सही है। ठीक, अच्छा नीचे 10 भी है हमारे पास, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये डिवाइडेड बाय 10, यहाँ डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, चलो देखते हैं कहीं गलती हो रही है। अभी तक हमने सही किया सब कुछ। 11 5 55 5 कैरी, हाँ उससे पहले आंसर सही था, वो पॉइंट एक जो है, एक हमने 10 का ध्यान नहीं दिया। 11 5 55 5 कैरी, 11 2 22 22 5 27 2 कैरी, 11 11 2 13 1 कैरी, 11 5 55 55 और 56 और 11 11 ये आ गया 11 5 16। तो ये आ गया अमाउंट अपॉन 10। तो पॉइंट एक के बाद आप लगा दोगे तो जब एक अपॉन है 1667.5 रुपीज। ठीक है, तो 16,637.5 और ए दे रही है 4,500 रुपए। अब बताओ किसका पैसा सबसे ज्यादा है ना? वो तो भैया 4,500 रुपए दे रही है। तो अमाउंट अभी भी हमें देखा नहीं, तो ये क्या है? अमाउंट है, ये इंटरेस्ट नहीं है अभी। अमाउंट अमाउंट क्या होता है? कुल पेड बाय राधा कितना है? 166 ऐसी था 16637.50 है ना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, कितना इंटरेस्ट उसने दिया? तो 12,500 प्लस इंटरेस्ट 16637.50। मेरे को इंटरेस्ट निकालना है तो 16637.5 में से माइनस करूंगा 12,500।
ठीक है, ये 0 ना भी लगाओ तो भी चलेगा। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा, ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 16637.5 को 12,500 से, तो ये तो 5 ऐसे आएगा, 7 3 6 में से 5 गए, 1 6 में 2 गया 4, तो कितना इंटरेस्ट पे किया भैया, 4137.5 4137.50, यानी कि 5 पैसा, वैसा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 5 पैसा 50 पैसा, यानी 4137.50 पैसा। तो इंटरेस्ट पेड बाय कितना हो गया, राधा। ठीक है, तो देयरफॉर इंटरेस्ट पेड बाय राधा है 4137.50 एंड इंटरेस्ट पेड बाय फवीना था 4500 रुपये। ठीक है, 4500 रुपये। अब तो देयरफॉर फवीना ने पूछा ना किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, तो देयरफॉर फवीना पे मोर इंटरेस्ट। ठीक है, एंड ये बोला है और कितना ज्यादा, ठीक है, कितना ज्यादा फवीना ने कितना ज्यादा पैसा पे किया, तो फवीना पे, तो आप माइनस कर लो पहले, ठीक है, तो 4500 से 4137.50 को माइनस करोगे, 0.0 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो 362.50, यानी कि फवीना विल पे फवीना विल पे, जो फवीना जो है विल हैव टू पे, या फिर विल हैव टू लिख दो, वहां तक चले जाएगा ना, विल हैव टू विल हैव टू पे 362.50 मोर, इतना ज्यादा उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी चलिए, अब ये क्वेश्चन देखेंगे आपका एक, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। टीवी वॉज बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹21,000, रुपीज नहीं लिखा है तो आप समझ जाएंगे बॉट क्या है, तो ये रुपीज ही रहा होगा, रुपीज 21,000। आफ्टर 1 year द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। 5% मतलब आप 5 साल, मतलब 1 साल बाद ना उसका 5% उसकी जो है रेट में गिरावट आ गई। जैसे हम कोई फोन लेते हैं तो 1 साल ये फोन 10,000 का, तो अगले साल वो फोन 8,000 होगा, तो रिडक्शन हो जाती है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, जरा मुझे क्वेश्चन करके बताओ।
चलिए आगे आंसर इस क्वेश्चन का इजी है, कैसे भी कर दो इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, बड़ा इजी है क्वेश्चन। टीवी वॉज बॉट एट द प्राइस ऑफ रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस आप समझ जाओ कि भाई आपने कितने का खरीदा था, 21,000 रुपीज का खरीदा था। आफ्टर वन ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो डेप्रिशिएटेड बाय 5%, ठीक है, डेप्रिशिएशन कितने का हुआ है, 5% का हुआ है। तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर, भाई 1 साल बाद इसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो पहले हम डेप्रिशिएशन प्राइस निकालेंगे, गिरावट कितनी आई है, डेप्रिशिएशन प्राइस कितनी है ये देख सकते हैं। तो भाई 21,000 का था ना पहले, इसी का 5% गिरा है, इसी का जब 5% गिरा तो आप 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, तो 21 5 आप यहाँ देखेंगे 500 5 यानी 1,050 रुपए का गिरावट आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर प्राइस आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 21,000 माइनस 10,1050। तो जब आप इसमें 1050 माइनस करते हैं तो 0, 10 में से 5 गए 5, 9 1 और ये आएगा तो 19,950 रुपीज, इतना हमारा 19,950 का कितना आ जाएगा, 19,950। तो 19,950 का क्या पड़ेगा जी, अब ये टीवी 19,950 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन को ना मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, कैसे देखो, आपका ये पी की तरह काम करेगा, है ना, ये पी की तरह काम करेगा। 1 प्लस रेट कितना है 5% और टाइम कितना 1 साल के लिए। अब यहाँ प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको आपका रेट क्या है गिर रहा है, तो आप यहाँ माइनस करोगे बस। अगर बढ़ रहा है प्राइस बढ़ा तो प्लस करते, नहीं तो माइनस करते। तो आप देखो 21,000 आप यहाँ 520 जा 100 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/20, 1 की पावर तो 1 रहती ही है, तो 21,000 हो जाएगा 20 माइनस 1/20 यही रहेगा। तो 21,000 इंटू 20 में से 19/20, तो आप यहाँ से अगर वैल्यूज काटोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 1 जा 2 0 1050 इंटू 19, तो 1050 में मैं 19 की मल्टीप्लाई करूंगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 19 जीरो जा 0, 19 5 जा 95 ये आएगा, 19 जा 90, तो 1950 आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये आ गया, विद द हेल्प ऑफ आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से करके बताओ, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल सा है, रेट पे माइनस करना है क्योंकि आपका रेट डिप्रिसिएशन हुआ, यानी कि मार्केट डाउन हुई है, 5% सस्ता हुआ है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा एक, ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1,600, find the mark price, यानी कि मार्क प्राइस कितने का रहा होगा आपको ये बताना। और डिस्काउंट कितने का मिला है इसको, डिस्काउंट मिला है इसको 20% का, और अमाउंट जो ये पे करके आया है वो आया है 1,600। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, जरा करके बताएं इसको। भाई डिस्काउंट किस पे मिलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही मिलता है ना, डिस्काउंट हमेशा हमें मार्क प्राइस पे ही तो मिलता है। देखो इसमें क्या करोगे, हमें एमआरपी निकालना है, तो लेट मार्क प्राइस आप मान लो 100%, 100% है, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का हुआ सर, डिस्काउंट हुआ है आपका 80%, सॉरी 20% हुआ है, 20% डिस्काउंट हुआ है। तो यानी जो सेलिंग प्राइस रही होगी, अब उसने जो बेचा होगा कितने में बेचा होगा, 80% में, और अमाउंट ही पे 1600 दिए हैं, तो 80% किसके बराबर होगा,
1600 रुपए के बराबर होगा, तो 1% किसके बराबर होगा सर? 1600 अपॉन 80। सर हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1600 अपॉन 80 गुणा 100। तो आप यहाँ वैल्यूज काट दो, ए कट गया, 8 2 जा 16 0। तो यानी कि जो उसकी एमआरपी रही होगी बच्चों 20 इंटू 100 यानी 2000 रुपीज रही। कितना रहा होगा? 2000 रुपीज रहा होगा। ठीक है, अब आप इसको रिवर्स करके देखेंगे ना। रिवर्स मान लो कि सर ये हमारी एमआरपी थी, चेक करने का तरीका, ये हमारी एमआरपी थी, इस पे हमने डिस्काउंट दिया 20%। तो बताओ हमने इसके कितने पैसे दिए? आंसर निकालो, आपके 1600 ही आएगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।